साथियों नमस्कार। बीते कुछ दिन पूर्व जैसा कि आप सभी जानते होंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो चुका है और इसमें जितने भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं और फाइनल लिस्ट में जिनका नाम आया हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसे हम अभिलेख सत्यापन भी कहते हैं वह 12 जनवरी 2026 से होना प्रस्तावित है। जितने भी अभ्यर्थी इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप सभी का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वह किस किस प्रोसेस से होकर गुजरता है। साथ ही साथ आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके जितने भी आपके द्वारा लगाए गए डॉक्यूमेंट हैं वह किस तरीके से चेक होते हैं। साथ ही साथ आपके कितने डॉक्यूमेंट चेक होते हैं और आपको सभी डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट बना के ले जाने होते हैं और कितनी आपको फ़ोटो ले जानी होती हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण जो चेक लिस्ट है उसे आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में आपका नाम, आपके पिता का नाम या आपके माता का नाम या एड्रेस में कोई गड़बड़ हुई है या कोई शब्द में गलती हुई है तो आप किस तरीके से एफिडेविट लगवा सकते हैं और आप कहाँ से ये एफिडेविट बनवाएंगे, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। साथियों, आप सभी को एक चीज़ और बता दूं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा पुलिस कांस्टेबल का वो 2 चरणों में होने वाला है। पहला चरण जो आपका रहेगा वह होने वाला है डॉक्यूमेंट, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और दूसरा जो आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन होता है वो होता है पुलिस वेरिफिकेशन। आपको इन दोनों वेरिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से आपका ये वेरिफिकेशन होता है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि आयोग के द्वारा 12 जनवरी को आपको डेट दी गई है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप सभी को मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है, कितनी आपको फ़ोटोज़ तैयार करनी है। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपनी अ, किसी भी फॉर्म में गड़बड़ी को नहीं सुधारा है तो आप उसे किस तरीके से सुधार सकते हैं, इन सभी बातों को मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। वीडियो के साथ बने रहिएगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। साथियों, सबसे पहले आप सभी को मैं यह बता दूं कि जो आपके डिस्प्ले पे एक यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा, यह आपके अभिलेख सत्यापन के लिए चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने अपनी एक अलग सी वीडियो में बता रखा है कि आप कहाँ से इस चेकलिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। सभी जितने भी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जितने भी अभी तक पेपर करवाए जाते हैं सबकी ही चेकलिस्ट एक ही होती है, लेकिन आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड होता है वह आपका एडमिट कार्ड 1 से 2 दिन के भीतर में आपको आयोग की इस पुलिस वेरिफिकेशन के उसमें ऐड होके दिख जाएगा। उसके भी आपको सेट निकालने होते हैं। इस चेकलिस्ट के आपको 2 सेट निकालने होते हैं। मैं आप सभी को बता रहा हूँ, आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से आपको डॉक्यूमेंट के सेट बनाने हैं। सबसे पहले आप सभी को बता दूँ जितने भी डॉक्यूमेंट जब आपने फॉर्म भरा होगा, उस फॉर्म का जो आपने प्रिंट आउट निकाला होगा, उस प्रिंट आउट में आप चेक कीजिएगा कि आपने फॉर्म भरते समय कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगाए हुए हैं। यानी आपने शैक्षणिक योग्यता के दौरान कौन-सी अपनी शैक्षणिक योग्यताएँ उसमें फ़िल की हुई हैं, 10th, 12th और आपने क्या उसमें ग्रेजुएशन भी उसमें ऐड किया हुआ है। ये अगर आपने ऐड किया हुआ है तो आप सभी को इनके 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ बनानी होंगी, क्योंकि आपकी वहाँ 2 फ़ोटोकॉपीज़ लगेंगी, यानी आपकी 2 फ़ाइल वहाँ पे लगेंगी। अगर आपने मान लीजिए आपका 10th का रिज़ल्ट है, उसमें आपको उसकी 2 फ़ोटोकॉपी करनी होंगी और दोनों फ़ोटोकॉपी को आपने अलग-अलग फ़ाइल में रखना होगा। यानी आपकी 2 फ़ाइल जो होती हैं, एक तो आयोग में जमा होती है और एक आपके पुलिस विभाग के पास जाती है। ठीक है? आप सभी ये चीज़ को ध्यान रख लीजिए। तो मैंने आप सभी को बता दिया है कि वहाँ पे आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके जाने होते हैं और अपने साथ उन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फ़ोटोकॉपीज़ भी लेके जानी होती हैं। और
ये चेकलिस्ट उसमें क्यों यूज़फुल होती है? क्योंकि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ले जाएँगे, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे आपने उनकी जो डेट है, इश्यू डेट है और उनका संलग्न आपने लगाया है, वहाँ पे आपको इसको फ़िल करना होता है। यानी आप देख पा रहे होंगे जैसे यहाँ पे हाई स्कूल लिखा हुआ है, तो हाई स्कूल के जो रिज़ल्ट है उसके नीचे आपका यहाँ पे डेट दी होती है जारी होने की, उसको यहाँ पे फ़िल करना है और यहाँ पर संलग्नक में हाँ कर देना है। वैसे ही इंटरमीडिएट में भी आपने वही हाँ करना है और वहाँ पे डेट लिखनी है। साथ ही अगर आपने फॉर्म भरते समय स्नातक की उपाधि उसमें लगाई हुई है, तो आपको यहाँ पे सभी जितने भी आपके सेमेस्टर हैं, उन सेमेस्टर की यहाँ पर मार्कशीट की डेट लिखनी है और यहाँ पर संलग्नक में हाँ कर देना है। साथ ही साथ आपकी जो स्नातक की उपाधि है, उसको भी आपने इसमें लगाना है, उसकी डेट लिखनी है और संलग्नक में हाँ कर देना है। यदि आपने पीजी किया हुआ है, यानी आपने प्रास्नातक किया हुआ है, तो आपने यहाँ पे उसकी भी डिग्री लगानी है और उसके भी यहाँ पे उसमें हाँ लिख देना है। साथ ही अगर आपने यदि बीएड किया हुआ है या डिप्लोमा लगा रखा है, तो आपने उन्हें भी यहाँ पे लगा करके हाँ कर देना है। साथ ही साथ आपका स्थायी मूल प्रमाण पत्र की डेट यहाँ पे लिखनी है और उसे भी हाँ करना है। और यदि आप किसी कोटे से आते हैं, यानी आरक्षण से संबंधित हैं, तो उसी आरक्षण से संबंधित जो भी आपका फॉर्म लगा हुआ है, उससे भी आपने यहाँ पर हाँ करके उसकी इशू वाली डेट लिखनी है। और साथ ही साथ यदि मान लीजिए आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रखा है, तो उसमें आपका क्या होता है कि क्योंकि वह 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो उसको आपने जिस दिन वह इशू हो रखा है और जब तक उसकी वैलिडिटी है, तो उस दोनों की डेट उसमें लिखनी होती है। क्योंकि अब जो ईडब्ल्यूएस बनता है, वह इसमें लिख के आता है, या मान लीजिए एक एग्जांपल 2024 में आपने बनाया, तो उसमें लिख के आएगा 2024 और 2025 के लिए मान्य, है ना? तो अब उसमें क्या होता है, यानी वित्तीय वर्ष के लिए मान्य होता है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो अंतिम जो जारी हो, जैसे मान लिया आपने अप्रैल में बनाया और वह जो एक्सपायर होगा वो 31 मार्च के दिन एक्सपायर हो जाएगा, जिस समय कि आपका वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है भैया? साथ ही साथ आपने यदि आपने सेवायोजन कार्यालय भी हाँ लगा रखा है, तो वो भी इसमें आपने यस करके उसकी डेट लिख देनी है। पहचान पत्र में आपने आधार कार्ड लगा रखा होगा, उसमें उसकी आपने आधार कार्ड इश्यू होने की डेट लिखनी है। आधार कार्ड में ही लिखी होती है, उसके बाद उसको हाँ कर देना है। यदि आपने ट्रिपल सी लगा रखा है, तो यहाँ पे ट्रिपल सी लिखना है और यहाँ पे उसका डेट लिखनी है और यहाँ पे उसमें हाँ कर देना है। और यहाँ पे आपको 4 फ़ोटोज़ भी अपने पास रखनी है और यहाँ पे हाँ कर देना है। अब वो 4 फ़ोटोज़ आपकी कहाँ पे लगेंगी, वो भी आप सभी को बताने वाला हूँ। पहले इस फ़ॉर्म को पूरा बता देता हूँ। यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे, आपका पूरा नाम आएगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा। स्थान आपका हो जाएगा यूके ट्रिपल एससी आयोग देहरादून। अभिलेख सत्यापन का दिनांक जो आज जिस दिन आपका डीवी है, उस दिन की डेट आ जाएगी और संलग्नों की संख्या जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगा रखे हैं, उनको आपको गिन के यहाँ पर उनकी संख्या लिख देनी है। आप सभी को मैं एक एडवाइस और दूँगा, यदि आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो आयोग है, वो आपको पूरा समय देता है वहाँ पे फॉर्म भरने का और आपको अच्छे से वहाँ पे बताया जाता है कि कैसे आपने फॉर्म भरना है। वहाँ पे आपको 4 टेबल या 5 टेबल या ज़्यादा भी आपको टेबल दिख सकती हैं, जहाँ पर कि 5-5 करके या 4-4 करके वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्योंकि आपको एक ही दिन बुला रखा है, तो आपका ज़्यादा भी हो सकता है, इसलिए आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आप सभी को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि इसमें जो आपकी चेकलिस्ट है, ये चेकलिस्ट की 2 फ़ोटोकॉपीज़ होंगी और 2 फ़ोटोकॉपी में आपकी 2 फ़ोटो लगने वाली हैं, ठीक है? 2 फ़ोटो यहाँ पे लग गई, उसके बाद 1 फ़ोटो आपको लगेगी जो आपका डॉक्यूमेंट जो अभिलेख सत्यापन का एडमिट कार्ड होगा, जो कि आपका अब 1 से 2 दिन में आपको आयोग की वेबसाइट पर देखने के लिए मिलेगा। उसमें आपको भरना होगा, उसमें भी आपका नाम, आपका अनुक्रमांक, आपका जो यहाँ पे स्थान हो गया, उन सभी बातों को उसमें लिखा था, वहाँ पर भी आपकी एक फ़ोटो वहाँ पे भी लगती है। और साथ ही साथ आपको मैं यह बता दूँ कि बहुत से अभ्यर्थियों का बार-बार मैसेज आता है कि सर हमने जब फॉर्म भरा था, वो वाला फॉर्म हमसे खो गया है या हमने उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं निकाली थी, तो अब हम क्या करें? आप सभी को मैं बता दूँ कि अभी जब कनिष्ठ सहायक का डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हुआ था, तो बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी हुआ था। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वहाँ पे आपको 2 सेट आपका जो अप्लाई वाला फ़ॉर्म था, उसके सेट मिलते हैं और 2 फ़ोटोज़ उसमें लगती हैं, ठीक है?
आप घर से भी ले जाएँगे तब भी कोई बात नहीं, अगर आपके पास है तो ठीक है, लेके जाइएगा और अगर नहीं है तब भी आपको वहाँ पे आयोग के द्वारा वहाँ पर आपको ये प्रोवाइड किया जाता है, तो आप वहाँ पे जाकर के उसको भर सकते हैं। ये चीज़ हो गई आपके चेकलिस्ट से संबंधित। साथ ही साथ आप सभी को मैं एक चीज़ और बता दूँ कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होता है, तो आपने जो डॉक्यूमेंट लगा रखे हैं, उन्हें आप बहुत अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी आयोग जो रायपुर में है, थानो रोड पे, वहाँ पे आस-पास अगल-बगल 1 से डेढ़ से 2 किलोमीटर के बीच में कोई भी दुकानें नहीं हैं, कोई भी आपको फ़ोटोकॉपी करने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी को एडवाइस दूँगा कि आप अपने घर से ही सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोकॉपी कर लीजिएगा। 1-2 एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़ और कर लीजिएगा और फ़ोटोज़ अपने पास 6 फ़ोटोज़ से 8 फ़ोटोज़ के बीच में अपने पास रखिएगा। क्योंकि आप सभी को बता दूँ मैं, 2 फ़ोटोकॉपी आपकी चेकलिस्ट पे लगती हैं, 1 फ़ोटो आपकी एडमिट कार्ड पे लगेगी, डीवी वाले एडमिट कार्ड पे, 2 फ़ोटो आपके यहाँ पर जो आपने अप्लाई वाला फ़ॉर्म है, उस पे लगती हैं और 1 फ़ोटो दोस्तों आपकी यहाँ पे वहाँ पे आपको एक मिलता है शपथ पत्र, उस पे लगती है। ठीक हो गया? तो ये कितनी होंगी 2 फ़ोटोज़, 1 फ़ोटो 3 फ़ोटो, 3 2 5 और एक 6 फ़ोटोज़ आपकी यहाँ पे हो जा रही हैं। 6 फ़ोटोज़ के बाद भी आप अपने पास 2 से 3 फ़ोटोज़ एक्स्ट्रा रखिएगा, क्यों कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका कोई फ़ॉर्म गलत हो जाता है, तो आप उसको वहाँ पे फ़ोटोज़ आपकी वो ख़राब हो जाती है। ठीक है? और अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि पहला तो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का चरण होता है। दूसरा जो चरण होता है, वह होता है आपका पुलिस वेरिफ़िकेशन का, जो कि बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के बाद की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि जो आपका पुलिस थाना है, वो आपके घर वेरिफ़िकेशन के लिए आते हैं और एक फ़ॉर्म दिया जाता है। उसमें आपके फ़ॉर्म को भराया जाता है और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, जैसे आपका स्कूल है, वहाँ वेरिफ़िकेशन होता है, वो बाद का चरण होता है। लेकिन आपका जो अभी काम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसमें आपका काम होने वाला है कि आपका यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होने वाले हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे कि उनका नाम, अंक, जो हमारा हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है या आधार कार्ड है या आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आपके नाम में त्रुटि हो गई है या आपके कुछ अल्फ़ाबेट में त्रुटि हो गई है, तो आप अपने उसके लिए करेक्शन करने के लिए एफ़िडेविट बनवा सकते हैं। 100 से 120 रुपए के बीच में आपका ये एफ़िडेविट बनता है। कहाँ से बनेगा? तहसील में जाकर के, जो बाहर नोटरी, कोई भी वकील, तहसील ही ज़रूरी नहीं है, कोई भी वकील है जिसे हम नोटरी कहते हैं, वहाँ पे जाकर के आप बताइएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन है, तो आपको उसके लिए आपको यहाँ पे एक एफ़िडेविट बनवाना है। आप एफ़िडेविट तभी बनवाएँगे जब आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी हो रही हो। जैसे आपको बता दूँ कि आपका नाम में कि कोई त्रुटि हो रही है या आपने जब आप इंग्लिश में कोई नाम लिखते हैं, आप मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने सीता लिखा हुआ है, SITA, और आपका कहीं डॉक्यूमेंट्स में SEETA है, तो आपका यहाँ पर इसमें एफिडेविट लगेगा। या आपकी कास्ट में आपका कोई गड़बड़ हो रही है उसमें लगेगा, पिता के नाम में कोई गड़बड़ी हो रही है उसमें लगेगा, माता के नाम में कोई गड़बड़ी हो रही है उसमें लगेगा, और आपका यदि आपका यहाँ पे कोई एड्रेस में गड़बड़ी हो रही है उसमें लगेगा। तो कहीं पर भी आपको लगता है कि कोई गड़बड़ी हो रही है, तो आपका यहाँ पे एफ़िडेविट लग जाएगा। कहाँ से बनता है? कोई भी वकील जो आपके हैं और नोटरी से आपका ये बन जाता है 100 से 120 रुपए के बीच में। क्योंकि आयोग के अगल-बगल में कोई भी ऐसा साधन नहीं है और बहुत दूर आपको भटकना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर इतना जल्दी आपको ऑटो भी नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिएगा। अपना बैठिए एक जगह पे और अच्छे से सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए, और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट लगवाने हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को चेक कीजिए। और जैसे मान लें आपने आरक्षण से संबंधित कोई आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा रखा है या SC ST OBC आप कोटे से आते हैं, तो उनकी सभी अंकों को चेक कीजिए। अगर कोई भी गड़बड़ी निकलती है तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं। ये बात हो गई वेरिफिकेशन के लिए। अब बात आती है कि आप कि अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, तो क्या आपको सॉरी, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपको इसका जो एडमिट कार्ड है वो कहाँ से मिलेगा या चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगी? तो अगर मैं आप सभी को बता दूं कि यूके ट्रिपल एस सी आयोग की जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते हैं, उसको आप जब डेस्कटॉप मोड पर करेंगे,
उसके बाद राइट हैंड साइड पे 3 डॉट आते हैं, वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट पोर्टल या वहाँ पर एक पॉइंट है कि स्टूडेंट पोर्टल, अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने इस पे वीडियो बना रखी है। उधर ही आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं। वहीं पे आपको ये चेकलिस्ट भी उपलब्ध हो जाती है। मैंने इस पे पूरा एक वीडियो बना रखा है 2 से 3 मिनट का कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं चेकलिस्ट को। उसे आप देख लीजिएगा और आप वहाँ से जाकर के चेकलिस्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी आपको ये चेकलिस्ट बता दूँ तो मैं आपको, जब आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके लिए अभी एक नोटिफिकेशन आएगा, उसमें आपको एडमिट कार्ड के साथ चेकलिस्ट भी देखने के लिए मिलेगी। हालाँकि कनिष्ठ सहायक में चेकलिस्ट देखने के लिए नहीं मिली थी, क्योंकि चेकलिस्ट जो होती है आपको आयोग की वेबसाइट पे ऑलरेडी डली होती है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता दूँ कि यह वीडियो बहुत लंबी हो गई है, जानता हूँ, लेकिन मैं इस आप बात को बताने वाला हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। अगर आपके लिए कोई भी यहाँ पे दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको चेकलिस्ट नहीं मिलती है उस पे भी आप कमेंट कीजिएगा, और अगर आप किसी भी बात को लेकर पूछना चाहते हैं तो उस पे भी कमेंट कीजिएगा, मैं आप सभी को बताऊँगा, और जहाँ तक मुझे नॉलेज होगी उस आपकी उसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।